तो गाइस आखिर मेरा बाबू चला ही गया और मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी घर में। ऐसा लग रहा है कि कोई खाने को दौड़ रहा हो। सुबह से 1 2 3 4 5 फेरा मेरे को रोना आ गया। और भैया चमक मार रही है। चलो नीचे चल रहे हैं, अभी चराखी का टाइम भी ना हुआ और अंधेरा छाड़ा बहुत गंदा था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आए होगा बच्चे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सुबह के बज रहे हैं 10। तो गाइस मैं हो गई हूँ नहा धो करके रेडी। आज इतना ज़्यादा काम नहीं था, जैसा छोड़ के गई ऐसा ही पूरा घर का काम पड़ा था। झाड़ू पोछा किए, नाश्ता पानी बनाया। नाश्ते में आलू फ्राई किए थे और चाय बनाई थी। और मैंने कर ली अपने कान्हा जी की पूजा। अपने यहाँ पे अच्छी तरीके से साफ़ किया है और कान्हा जी को नहवाया, अच्छी तरीके से श्रृंगार किया, विराजमान किया, आरती करी, ऊपर जल चढ़ा के आई। तो गाइस घर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ खाना बनाना रह गया है। खाने में मेरे को सब्ज़ी नहीं बनानी, सब्ज़ी मेरी कल की रखी है, क्योंकि शाम के टाइम हम अपने बहन के यहाँ पे चले गए थे ना, तो वो सब्ज़ी बची रह गई, क्योंकि हमने फिर खाना वहीं पे खाया था। वैसे भी आज ईद है और सभी मुसलमान भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। कुछ काम नहीं है वैसे, खाना वाना बनाना और कुछ काम नहीं है। चलो मैं अपने कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ मैं आपको। ये है मेरे बड़े कान्हा जी और ये है मेरे छोटे कान्हा जी और ये है मेरे खाटू श्याम बाबा जी। और मैंने अपने दूध और केला का अपने कान्हा जी के लिए भोग लगा दिया है और रोटी बनाऊंगी तो तुरंत मैं खाना खिलाऊंगी कान्हा जी को। और बोतल भरनी बाकी रह गई है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर आ गई है। क्योंकि पहले तो बाबू करता था, लेकिन अब बाबू चले गया है तो अब मेरे को करना पड़ेगा ये सारा काम। कोई बात नहीं। और मेरा घर देखो एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है। मैं आ रही हूँ नाश्ते में आलू फ्राई और मूँगफली डाल के आलू फ्राई बनाए हैं। इधर बना रही हूँ चाय। मन्नू के पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। एक भैया आ रहे होंगे, वो ले जाएंगे मेरे मैं नहीं जाऊँगी। और मैं कर रही हूँ नाश्ता, जो कि मैंने सुबह बनाया था मन्नू के पापा के लिए। आलू फ्राई किए थे और मूँगफली डाल के जब किए थे, तो मैं खा रही हूँ थोड़ा सा। तो गाइस आखिर मेरा बाबू चला ही गया और मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी घर में। ऐसा लग रहा है कि कोई खाने को दौड़ रहा हो। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा मेरा। सुबह से 1 2 3 4 5 फेरा मेरे को रोना आ गया। तो पूछो मत ना। मन्नू के पापा का फ़ोन बार बार आ रहा है। नु कह रहे कि मेरे पास भी ना रह गया। जब भी मेरे को इतनी याद आ रही है उसकी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है बाबू की। क्या करेगा यार, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उसके मामा ने बोल दिया था कि यहाँ पे छोड़ जाओ 1 महीने के लिए, ठीक हो जाएगा। और गांव का वातावरण अच्छा रहता है, शहर से अच्छा रहता है, तो वहाँ पे रहेगा वो 1 महीने के लिए। उसका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, दूध पानी पिएगा। और गाइस बिल्कुल भी मन ना लग रहा, बिल्कुल भी। कितनी बार याद आ गई, सवेरे से इतनी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। आपके पहली बार मैंने अपना बेटा अपने से दूर करा है। वो 13वीं साल में चल रहा है, पर लेकिन आज तक वो कभी दूर ना हुआ मेरे से। पर लेकिन अब के दिल पे पत्थर रख के मैंने उसको छोड़ा है। रहना सीखेगा मेरे बिना सोता भी नहीं है। जहाँ मैं सोती हूँ नीचे, वो भी मेरे पास ही सोता है, सोता नहीं है कहीं भी। आधी रात मेरे पास सोएगा, आधी रात अपने पापा के पास सोएगा, दोनों के पास सोता है वो। आज घर खाने को दौड़ रहा है। और गाइस मैं रात गई थी भैया को छोड़ने के लिए, गाड़ी से ही गई थी। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बुराड़ी पास में है। 10 या 15-20 मिनट का रास्ता है। जाम ना लगे तो 15-20 मिनट का रास्ता, जाम लग जाए तो आधे घंटा लग जाता है। पर लेकिन हम शॉर्टकट से गए, करनाल बाईपास होके हम चले गए थे। शॉर्टकट पड़ता है। और यदि बुराड़ी बाईपास होके जाते तो वहाँ पे जाम लगा मिलता। तो रात हम वहीं पे रहे थे। सुबह 5 बजे हम वहाँ से चले, तो उसके मौसा सुबह चले गए, क्योंकि उन्हें वापस भी आना है। तो लौट के आएंगे वो अपनी बेटी को लेके आएंगे। उनकी बेटी वहाँ पे रहती, मेरी बहन की लड़की, हमारी मम्मी के पास, नाना के पास, नानी के पास। तो उसको लेकर के आएंगे, छुट्टी यहाँ पे रहेगी। मैं भी बुलाऊंगी उसको, मेरे पास भी आएगी। तो गाइस बस वो सुबह हमने फिर उनको छोड़ा, बस में बिठाया। और मैं दिखाती हूँ, देखो मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई थी जब मैंने उनको छोड़ा। बाय, ध्यान रखिए ना। तो गाइस देख लिया, तो उसके मौसा थे और बाबू था। मैंने उनको छोड़ा ना, तो एकदम इतने ज़ोर से रोना आया, बहुत ज़ोर से। उसके पापा भी खड़े खड़े आंसू गिरने लग गए।
वहाँ से वहाँ तक यहाँ तक आने में कितनी बार आंसू आए, कितनी बार आंसू आए, उसकी याद आ रही है सवेरे से। कोई बात नहीं, मन पक्का करना पड़ेगा अपने बेटे के लिए। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और हमने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, सुबह से ऐसे ही पड़े, थोड़े से रो रहे हैं, थोड़े से खुश हो रहे हैं, थोड़े से सकाई से बात कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं, परेशान है रहे हैं आज सवेरे से ही। एक बालक भी ना घर में ऐसी तबाही सी मच रही है कि उसके भी ना मन ही ना लग रहा बिल्कुल भी। ना तो उसके पापा ने खाया आज सुबह से खाना, मेरी हर वीडियो में देख लेना कि उनके लिए लंच जाता था और मैं खाना बनाती थी, लेकिन आज खाना नहीं बना क्योंकि सुबह से ना तो पेट ले रहा खाने के लिए और ना ही मन कर रहा। तो गई शाम के 5 बज गए तो झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, झाड़ू लगाने का वैसे साफ पड़ा है मेरा घर, फिर भी झाड़ू लगा लूँ और थोड़ी सी बोतल वगैरह इनको भर लूँ। और देखो बर्तन देखो, चाय वाय के और कान्हा जी के लिए दूध गर्म करा उसके, बस और किसी चीज़ के बर्तन नहीं है। तो चलो करती हूँ जल्दी से। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। देखो शाम के 6 बजे और 6 बजे धूप निकले करेगी। मैं 7 बजे चिराके जलाने आ गई ना, तो 7 बजे मतलब धूप निकलेगी। और देखो आज का मौसम देखो यार, क्या गजब है, देखो है ना। और मैया चमक मार रही है। चलो नीचे चल रहे हैं, अभी चिराकी का टाइम भी ना हुआ और अंधेरा छा रहा, बहुत गंदा तर अंधेरा छा रहा है एकदम। अभी आंधी तूफान आए और देखो बारिश आ रही है, अब तो बहुत तगड़ी बारिश आई है, पता नहीं है आ रही है ना आ रही। 7 और पूजा कर लूँ, पूजा का टाइम हो रहा है और फिर मैं छत पे दिखाने जाती हूँ। बारिश आई थी, हल्की फुल्की आई थी, कितना तगड़ा बादल है, अंधेरा हो गया। अब दिखाती हूँ मैं, चलो आपको। तो गाइस नीचे चिराकी जल गई और ऊपर चलते हैं, आपको मौसम का हाल दिखाती। ये देखिए मौसम का हाल, और बारिश भी पड़ी थी, सूख भी गया है यहाँ पे तो भैया। और ये देखो बारिश, और ये देखो काले काले बादल छा रहे हैं, हवा देखो, आंधी आ रही है बहुत तगड़ी। चलो चरा के जलाते हैं, नीचे चलते हैं, डर लगता है चांद पे कुछ गिर ना जाए। तो गाइस मैंने खाना तो बना लिया, खाने में बनाए मैंने सोयाबीन और मटर वाले चावल बिना प्याज लहसुन के। टाइम हो गया, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 केले खाए थे, उनसे सुबह ही पूरा दिन निकाल दिया। और मन्नू के पापा के लिए बनाऊंगी रोटी, जो कि पनीर की भुर्जी बनवाएंगे शायद। तो अपने कान्हा जी के लिए बनाए मैंने मटर और चावल, भोग लगाती हूँ अपने बाबू के लिए जल्दी से। ठीक है जल्दी उनको खिलाती हूँ, क्योंकि सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया मेरे बाबू ने, मैं भी भूखी हूँ वो भी भूखे, सिर्फ मीठा पानी पिया, दूध पिया, केले खाए उन्होंने भी। तो चलो गाइस खाना खिलाती हूँ बाबू को। तो गाइस घर का सारा काम खत्म हो चुका है, मन्नू के पापा आ गए, खाना तो हमारा बन गया था, चावल वगैरह, और दूध पिला के अपने कान्हा जी को भी सुला दिया और पोछा लगा के अपने बिस्तर लगा लिया। ये काम मेरा बाबू करता था डेली पर, लेकिन आज मुझे करना पड़ा सारा काम। और बोतल सारा वही भरता था, उसकी जिम्मेदारी थी भरने की, तो आज सारा मैंने ही करा है। तो गाइस फाइनली अब मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो गाइस आज के ब्लॉग में यही था। हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अभी एडिटिंग करूँगी, राधे नाम जब करूँगी, 5000 हो गए, 5000 करने।